देखिए बच्चों, आज कक्षा 4 विषय है गणित और अध्याय 2 जनक का गांव हम पढ़ेंगे। देखिए इस गांव में आपके लिए क्या है कि पिछले अध्याय में हमने क्या पढ़ा था, संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अब हम और संख्याएं भी पढ़ी थी हमने, 3 अंकों की संख्याओं तक पढ़ लिया था, 999 तक की संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। अब देखिए कि पिछले अध्याय में हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा। बताएं ये कितना है हमारा 542 व 544 में कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जो संख्या बड़ी हो उस तरफ हम ये इस तरह का चिन्ह लगाते। बड़ी जो संख्या बड़ी होती है उस तरफ हम ये चिन्ह लगाते, बड़ा है। कौन सा चिन्ह लगाते हैं? बड़ा है। और छोटी संख्या की तरफ छोटी संख्या की तरफ हम क्या करते हैं? ये लगाते हैं छोटी संख्या की तरफ ये वाला चिन्ह लगाते हैं। और अगर दोनों संख्याएं कैसी हों? बराबर हों। कैसी हों? बराबर हों तो क्या चिन्ह लगाते हैं? बराबर का चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए जैसे ये संख्या दे रखी है आपकी 544 और ये क्या है 542। तो बताइए इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए ये संख्या बड़ी है और ये संख्या क्या है? छोटी है। तो हमने क्या बताया, जो संख्या बड़ी होती है तो ये वाला चिन्ह लगाते, तो इसमें ये चिन्ह इस तरीके से हम क्या कर देंगे? लगा देंगे। अगर मान लो ये संख्या इसी तरीके से हम लिख देते हैं तो देखिए इधर बड़ा है और इधर क्या संख्या छोटी है। हमने क्या छोटी संख्या की तरफ क्या करते हैं? ये चिन्ह लगाते हैं, इस तरीके से लगाते हैं। अगर मान लो हमारे पास ये संख्या होती तो मुझे बताइए दोनों ही संख्याएं कैसी हैं? हमारी बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए चित्र में गांव के जनक के गांव का क्या है दृश्य दिखाया गया है। तो देखिए ये हमारा क्या है? पंचायत भवन है, ये अटल सेवा केंद्र है, ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुद्धनगर है, और ये रुबीना का घर है, ये आंगनवाड़ी है, ये क्या है? सरकारी अस्पताल है, ये छोटू किराना स्टोर है, दुकान है, और ये प्रेम का घर है, और ये क्या है? जनक का घर है। तो इस तरीके से ये जनक के गांव का क्या है? ये दृश्य है। तो देखिए अब आगे देखिए, जनक के घर से विभिन्न स्थानों की दूरियां इस प्रकार हैं। तो अभी हमने जनक का जो घर देखा था, जनक के घर से पंचायत भवन, जो पंचायत भवन है उसकी दूरी कितनी है? 400 कदम है। कितनी दूरी है? 400 कदम है। और अटल सेवा केंद्र से 400 कितना है? 440 कदम है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुद्धनगर 540 कदम है। रुबीना का घर बताइए, रुबीना का घर कितना है? 700 कदम है। आंगनवाड़ी जो है वो 530 कदम है। अस्पताल जिसे हॉस्पिटल जो हम कहते हैं 545 कदम है। छोटू किराना स्टोर हमारा कितना है? छोटू किराना स्टोर 650 कदम है। प्रेम का जो घर है वो क्या है? 110 कदम है। तो दूरियां भरिए तथा बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, बराबर चिन्हों को लगाइए। तो देखिए ये अस्पताल की दूरी है और ये रुबीना का क्या है? घर है। ये अस्पताल की दूरी और ये क्या है? रुबीना का क्या है? घर है। रुबीना का घर है। तो देखिए अस्पताल की दूरी हमारी कितनी थी? इसमें लिख रखी है। अस्पताल हमारा क्या था? जनक के घर से 545 कदम था, और रुबीना का घर क्या था? 700 था। तो ये संख्या क्या है? छोटी है। तो अभी हमने क्या था? छोटी संख्या की तरफ ये वाला चिन्ह और बड़ी संख्या की तरफ ये वाला चिन्ह। और बराबर के लिए तो बराबर का लगा ही देते हैं। देख छोटू किराना स्टोर कितना कदम है? 650 कदम है। कितना है? 650 कदम है। और पंचायत भवन कहाँ है? 400 कदम है। 400 कदम। तो बताइए कौन सी संख्या छोटी है? तो देखिए पंचायत भवन क्या है? कम दूरी पर है, पास में ही है। और छोटू किराना स्टोर क्या है? दूर है। तो ये ज़्यादा है और ये क्या है? कम दूरी पर है। तो क्या करेंगे हम? ये चिन्ह लगा देंगे। आगे देखिए कि आंगनवाड़ी
आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी कितने कदम है? 530 कदम है। और प्रेम का घर कितने कदम है? प्रेम कहाँ है? प्रेम का घर क्या है? 110 कदम है। कितना है? 110 कदम है। तो क्या करेंगे भाई, ये बड़ा है, बड़ी है, आंगनवाड़ी दूर है, प्रेम का घर क्या है? कम दूरी पर है। तो ये ज़्यादा दूरी पर है, तो ज़्यादा दूरी के वाला कनेक्शन लगाएंगे, ये वाला चिन्ह लगाएंगे, है कि नहीं बच्चों? आगे देखिए, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुद्धनगर, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बुद्धनगर कितने कदम पर है? 540 कदम पर है। और छोटू किराना स्टोर कितने कदम पर है? 650 कदम पर है। तो बताइए कौन सी, देखो ये कम दूरी पर है, ये ज़्यादा दूरी पर है, तो चिन्ह कैसे लगा देंगे? ऐसे लगा देंगे। अब देखिए अटल सेवा केंद्र, अटल सेवा केंद्र हमारा कितना है? 440 कदम पर है। और आंगनवाड़ी हमारा कितने पर है? आंगनवाड़ी कहाँ रहा? ये रहा 530 कदम पर। तो बताइए कौन सा, तो ये छोटा है और ये क्या है? बड़ा है। तो किस वाले चिन्ह कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। तो ये आपके समझ में आ गया कि नहीं? अब अगला आगे देखिए, आगे तो देखिए बच्चों, पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न में क्या है कि पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न में हमें क्या करना है? कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों की संख्या लिखिए तथा उपयुक्त चिन्ह छोटा है, बड़ा है, बराबर लगाइए। तो देखिए पहले मैं गणित में प्रश्न, गणित जो हमारी किताब है, गणित की किताब में कितने प्रश्न हैं? कितने प्रश्न हैं? 140 प्रश्न हैं। और हिंदी में कितने प्रश्न हैं? 100 प्रश्न हैं। ऐसे ही अंग्रेजी में कितने हैं? 132 प्रश्न हैं। गणित में वही 140 प्रश्न हैं। पर्यावरण में हमारे कितने हैं? 138 प्रश्न हैं। और हिंदी में हमारे कितने हैं? 100 प्रश्न हैं। हिंदी में वही 100। अंग्रेजी में हमारे कितने हैं? 132 प्रश्न हैं। गणित में कितने हैं? 140 प्रश्न हैं। और पर्यावरण में कितने हैं? 138 प्रश्न हैं। तो देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, हमें क्या करना है, इनके बीच में क्या लगाने, चिन्ह लगाने हैं। और तो देखिए गणित में 140 प्रश्न हैं और हिंदी में क्या है? 100 प्रश्न हैं। तो ये ज़्यादा प्रश्न हैं और ये क्या है? कम पन्ने हैं। प्रश्नों की संख्या यहाँ कम है, चिन्ह कैसा लगेगा? ये वाला चिन्ह लगेगा, ये चिन्ह भर जाएगा। ऐसे ही अंग्रेजी गणित की देखें तो इसमें 132 ही प्रश्न हैं, उसमें 140, ये कुछ कम है और ये क्या है? ज़्यादा है। गणित में क्या है? ज़्यादा है, और अंग्रेजी में क्या है? कम है। तो कम है तो कौन सा लग जाएगा? ये वाला चिन्ह लग जाएगा। आगे देखिए, पर्यावरण में कितने? 138 हैं। हिंदी में 100। देखिए पर्यावरण में ज़्यादा है, पर्यावरण की किताब क्या है? मोटी है, और हिंदी किताब क्या है? पतली है। तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा है। अब देखिए हिंदी में 100 हैं और 132 किस में है? अंग्रेजी में। तो हिंदी में कम है और अंग्रेजी में क्या है? अधिक हैं। तो चिन्ह आपका कैसे आ जाएगा? इस तरीके से छोटा है। आगे देखिए यहाँ गणित है, तो गणित में क्या है? 140 प्रश्न हैं। पर्यावरण में कितने हैं? 138 प्रश्न हैं। तो पर्यावरण में क्या है? कम है। गणित में क्या है? प्रश्न ज़्यादा हैं। तो चिन्ह कैसे आ जाएगा? ज़्यादा है अर्थात बड़ा है। तो अपने लाइनें जो खुलती हैं, मुँह इसका जो खुलता है तो वो तो क्या होता है? बड़ी की तरफ होता है, और इधर मुँह क्या होता है? बंद होता है। उधर क्या होती है? छोटी क्या है? होती है। दूसरा प्रश्न देखिए, उपयुक्त चिन्हों छोटा है, बड़ा है, बराबर को रिक्त स्थान में भरिए। देखिए अभी जो हमने किया था वही सवाल है। यहाँ संख्या सीधा सीधा लिखी हुई, ये कितनी है? 400। ये कितना है? 398। तो बताइए कौन संख्या बड़ी है? 400 बड़ी है 398 से। तो हमने क्या था? बड़ा है, तो ये वाला चिन्ह आएगा। अब देखिए, ये देखिए 398 है, ये क्या है? 389। तो 98 बड़ा है और 89 क्या है? छोटा है। कौन चिन्ह आएगा? यही वाला चिन्ह आ जाएगा, बड़ा है। अगले में देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए, ये कितना? 749 है। ये कितना है? 794। तो ये बड़ी है और ये क्या है? छोटी है। छोटी के लिए क्या आएगा? ये वाला चिन्ह है, छोटा है। ये देखिए 794 है, ये 400 क्या है? ये भी क्या है? छोटा ही है, और ये क्या है? बड़ी है। चिन्ह कैसे आ जाएगा? ऐसे।
आगे देखिए ये कितना है 687 है, ये कितना है 786। तो बताइए कौन संख्या छोटी है, ये संख्या क्या छोटी है और ये संख्या क्या है हमारी बड़ी है। तो बड़ी है छोटी ये है, तो चिन्ह कैसे आ जाएगा ऐसे। और ये देखिए 786 है, ये क्या है बड़ा है 867। तो बड़ी कौन संख्या है, ये बड़ी संख्या है और ये क्या है हमारी छोटी संख्या है। तो क्या करें चिन्ह छोटा है। मैंने क्या बताया था आपके लिए कि चोंच उधर लगाएंगे जिधर हमारी क्या होगी संख्या क्या होगी छोटी होगी। ये क्या है 999 है, ये क्या है 989 है। बताइए कौन संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या क्या है छोटी है। तो बड़ा है तो ऐसे आ जाएगा। और ये 989 है, ये क्या है 1000, ये 1000 क्या है बड़ी संख्या है, इससे 989 से छोटी कौन सी हुई ये। तो ऐसे क्या कर देंगे चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए ये कितना है 545 है, ये क्या है 455। तो बड़ा ये और छोटा ये है। और ये क्या 455, ये भी क्या है 455। तो दोनों ही संख्या कैसी हैं बराबर हैं। तो क्या कर देंगे हम बराबर का चिन्ह लगा देंगे। क्या कर देंगे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। अब आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका कि उचित चिन्ह बड़ा है छोटा है तथा बराबर को घेरे में लगाइए। तो देखिए ये क्या है 347। तो 347 को हम क्या करते हैं यहाँ लिख लेते हैं। ये तो हो गया 347। ये क्या है 743, 700 प्लस 43, तो 43 तो ये बन गया हमारा 743, ये हो गया 347। तो बताइए कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है। तो देखिए ये संख्या कैसी है हमारी छोटी है और ये संख्या क्या है हमारी बड़ी है। तो चिन्ह कैसे आएगा बड़ी की तरफ ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ चिन्ह जो भर देंगे वो कैसे आएगा इस तरीके से चिन्ह भर देंगे। ऐसे ही देखिए ये क्या है 509, तो 500 प्लस 9 ये हो गया 509 हो गया। अब इधर देखिए ये क्या है 905, तो 900 और कितना 5, तो क्या हो जाएगा 905। तो मुझे बताइए कौन सी संख्या छोटी है। 509 क्या है छोटा है, 905 क्या है हमारा बड़ा है। तो चिन्ह कैसे आया छोटा ये है 509, तो ये आ जाएगा छोटा ये है ना, ये आ जाएगा। आगे देखिए ये कितना है 789 है, ये क्या है 779, 779, तो ये हो जाएगा 779। तो कौन ये क्या है 789, तो ये संख्या बड़ी है और ये संख्या क्या है छोटी है। छोटी है चिन्ह कैसे आ जाएगा ऐसे आ जाएगा। ये क्या है 848 और ये भी क्या है 848, दोनों ही संख्या क्या है बराबर हैं। तो क्या आ जाएगा बराबर का चिन्ह आ जाएगा। ये क्या है 952, क्या है 952 और ये क्या है 957, तो ये 952 तो 900 प्लस 52 अर्थात कितना हुआ 952 हुआ। क्या हुआ 952 और ये क्या है 957। तो मुझे बताए कौन सी संख्या छोटी है। ये संख्या क्या है हमारी छोटी है और ये संख्या क्या है हमारी 957 क्या है बड़ी है। बड़ी ये है छोटी ये है, तो चिन्ह क्या करेंगे इस तरीके छोटा ए का लगा देंगे, सॉरी बड़ा ए का लगा देंगे ऐसे और छोटा ए का। अब 605 है ये और ये क्या है 506। देखिए ये क्या है हमारे पास 605 और ये क्या है 506। तो भाई संख्या कौन सी बड़ी है, ये संख्या बड़ी है और ये संख्या क्या है छोटी है। तो बड़ा इधर क्या है तो ऐसे लगा दें। अब आगे देखिए बेटा कि आगे क्या है कि ऐसा भी दिखता है। अब हम क्या कर जनक का जो मकान था उस जनक के मकान को क्या करते हैं हम। तो देखो जनक अपने मकान के पिछले रास्ते से आ रहा था, उसको अपना मकान कुछ ऐसा दिखा। तो जनक ने अपना मकान जो देखा वो पीछे की तरफ से कैसा दिख रहा था ऐसा दिख रहा था। और आगे देखिए कि वह मकान के चारों तरफ घूमकर चारों ओर घूमकर मकान को देखता है। तो उसके मकान इस तरह नज़र आया। देखिए उसने साइड से देखा तो ये क्या कहलाता है हमारा साइड व्यू, पार्श्व दृश्य कहलाता है खिड़की वाला। ये क्या है सामने से देखा उसने तो इसको बोला हमने फ्रंट व्यू और सामने का दृश्य। ये क्या है ये भी क्या है साइड व्यू है, इसे हम क्या कहते हैं पार्श्व दृश्य। अरे जनक तुम ये क्या घर के चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, चलो हम पतंग उड़ाते हैं। हाँ प्रेम मैं तुम्हारे मकान की छत पर आता हूँ।
अरे नीचे देखो सब कैसे दिख रहे हैं, जो सब नीचे जो दिख रहे थे वो कैसे कैसे दिख रहे थे, छोटे छोटे दिख रहे। अरे देखो जनक तुम्हारा मकान तो ऊपर से ऐसा दिख रहा है। ये जो ऊपर से हमें दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे, टॉप व्यू, शीर्ष या ऊपर का दृश्य कहते हैं। अरे प्रेम तुम्हारा मकान तो मेरे मकान के दाईं ओर है, तो अरे और पंचायत के बाईं ओर और अटल सेवा केंद्र बाईं ओर अटल सेवा केंद्र है। देखो और बताओ जनक के घर दाईं ओर कौन कौन से स्थान हैं। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखकर बता सकते हैं। तो जनक के दाईं ओर देखिए, जनक के दाईं ओर दिखाते हैं हम आपको। ये रहा जनक का घर, और जनक के घर के दाईं ओर देखिए कौन कौन से हैं। अब दाईं ओर क्या है, किसका घर है, देखिए ये किसका घर है, प्रेम का घर क्या है, दाईं ओर है। इस तरीके से अध्याय क्या हो गया, समाप्त।